छिंदवाड़ा से मिल रही है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। परिवार के मुखिया ने कुल्हाड़ी से की हत्या और फांसी लगाकर खुद भी दे दी जान। बोदल कछार गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है और परिवार के मुखिया ने ही हत्या की कुल्हाड़ी से और उसके बाद फांसी लगाकर खुदकुशी भी कर ली। क्या कुछ है पूरा मामला, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन देखिए, ये इस वक्त की छिंदवाड़ा से बहुत बड़ी खबर है। 8 लोगों की, एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर देना, कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है और आरोप है परिवार के मुखिया पर ही। और उसके बाद कुल्हाड़ी से 8 लोगों की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुद की भी जान दे दी। बोदल कछार गांव की यह घटना बताई जा रही है। मुकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपडेट्स लेते हैं। मुकेश, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या कर देना बहुत बड़ा मामला है। जी अंजलि, मैं बताना चाहूंगा आपको कि छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माहौलजीर में लगभग 8 लोगों की हत्या की जो जानकारी मुझे मिल रही है। 8 लोगों की शायद संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो जानकारी कर रहा है कि अभी 3 से 4 दिन पहले शादी हुई थी उस बंदे की, युवक की। उस युवक ने अपने माँ, बहन, भाई, भाभी और 4 छोटे मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से मारकर खुद ही घर के पीछे जाकर उसने फांसी लगा ली है। गांव के जो लोग हैं उनका कहना ये पड़ रहा है कि इसकी 4 से 5 दिन पहले शादी हुई थी और इसका मानसिक संतुलन खो चुका था। ये ऐसा लोग गांव के लोग बता रहे हैं। जो मेरी बात हुई एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह से, उन्होंने मुझे बताया है कि वो युवक मानसिक विक्षिप्त हो गया था 3 से 4 दिन पहले, अजीब सी हरकतें कर रहा था। तो गांव वालों ने उसको समझाइश भी दी थी कि ये क्या हरकत चल रही है, लेकिन पता नहीं अचानक रात 2, 2:30 से 3 बजे के बीच उसने अपनी माँ, बहन, भाभी, भाई और 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। तो परिवार का मुखिया जो है वो मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं था, यही प्राथमिक वजह निकलकर सामने आ रही है। जी, जो एसपी ने बताया है कि गांव के लोग जो बता रहे हैं उन्हें कि ये 3 से 4 दिन पहले से ये अजीब सी हरकतें कर रहा था। कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा करना या लोगों को परेशान करना, अजीब सी हरकतें इसके सामने आ रही थी। गांव वालों का ये कहना पड़ रहा है। जी मुकेश, परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में इनके पिताजी तो नहीं थे, लेकिन इनकी माता, इनकी बहन और भाभी, भाई और 4 मासूम बच्चे छोटे छोटे। अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी परिवार के मुखिया ने? जी, युवक की भी ज्यादा उम्र नहीं थी। युवक भी 28 साल का युवक था। हाल ही में इसकी शादी हुई थी। हाँ। तो इसने रात में 2:30 से 3 बजे करीब लगभग कुल्हाड़ी से पूरे परिवार की निर्मम हत्या करी, खुद ही सुसाइड कर ली, फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। जी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और अब बात कर लेते हैं गर्मी पर। जी हाँ, मौसम लगातार अपने तेवर दिखा रहा है और गर्मी का प्रकोप तो लगातार जारी है। गर्मी अब जानलेवा हो गई है, गर्मी लोगों की जान ले रही है। भोपाल में हीट स्ट्रोक की वजह से 2 लोगों की जान चली गई, तो ग्वालियर में भी एक शख्स ने दम तोड़ दिया है। भोपाल में हीट स्ट्रोक की वजह से अशोका गार्डन में रहने वाले धीरेन्द्र कुमार और नगर निगम के ठेकेदार अजय प्रधान की भी जान चली गई। गर्मी की वजह से ग्वालियर में ई रिक्शा चालक धर्मवीर कोरी की मौत हो गई है। तो देखिए, अब जो है गर्मी का प्रकोप केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित नहीं है, अब गर्मी जानलेवा होती जा रही है। ये अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। भोपाल में हीट स्ट्रोक की वजह से 2 लोगों की जान चली गई, तो ग्वालियर में भी एक शख्स ने दम तोड़ दिया है। पहले कुछ आंकड़े आए थे कि भारी संख्या में जो मरीज हैं वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अब गर्मी जानलेवा होती जा रही है। भोपाल में हीट स्ट्रोक की वजह से अशोका गार्डन में रहने वाले धीरेन्द्र कुमार और नगर निगम के ठेकेदार अजय प्रधान की भी जान चली गई है। वहीं ग्वालियर की भी बात करूं तो ग्वालियर में ई रिक्शा चालक धर्मवीर कोरी की मौत की खबर सामने आई है। वजह भीषण गर्मी बताई जा रही है। तो देखिए, एमपी में लगातार गर्मी का कहर जारी है। नौतपा में रेगिस्तान जैसा तप रहा है मध्य प्रदेश। 50 डिग्री के करीब पहुंचा एमपी में तापमान। निवाड़ी में दर्ज हुआ 48.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। वहीं 20 जिलों में पारा पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार मौसम विभाग अपडेट दे रहा है। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजगढ़, सागर, नीमच में
में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, नौतपा का आज 5वां दिन है और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नौतपा में भट्टी की तरह तप रहा है मध्य प्रदेश, रेगिस्तान जैसा तप रहा है मध्य प्रदेश। 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है मध्य प्रदेश में तापमान। निवाड़ी में दर्ज हुआ है सबसे ज्यादा 48.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान। वहीं 20 जिलों में पारा पहुंचा है 45 डिग्री सेल्सियस के पार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी पीछे नहीं है, लगभग 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा खेलता रहता है। 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया गया है। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में भी आसमान से बरस रही आग। रायपुर में मंगलवार को पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा और मुंगेली में 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। महासमुंद में पारा 46.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। वहीं बिलासपुर की अगर मैं बात कर लूं तो वहां तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी। मध्य प्रदेश के अपडेट्स हमने आपको दिए। भट्टी की तरह मध्य प्रदेश तप रहा है तो रेगिस्तान की तरह हाल कुछ है रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी। शाम को भी चल रही है गर्म हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, तो राहत मिलती नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश में कुल 16 जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसा ही कुछ हाल जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। हाल जान लेते हैं, अपडेट्स ले लेते हैं मौसम पर। मेरे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से मेरे सहयोगी सूरज तिवारी और रायपुर से मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी। तो इन दोनों से जानूंगी मैं। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल जानना चाहती हूँ। सूरज, आपसे क्या कहता है मध्य प्रदेश का मौसम? देखिए अंजलि, जिस तरह से लगातार नौतपे का आज 5वां दिन है और जब से नौतपा लगा है उससे पहले से ही लगातार मध्य प्रदेश जैसा कि आपने कहा कि भट्टी की तरह तप रहा है, तो वाकई भट्टी की तरह तप रहा है। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां लगभग पारा 45 डिग्री या उससे पार पहुंच चुका है। निवाड़ी में तो 48 डिग्री पारा पहुंचा है और अब तो कहीं ना कहीं अर्धशतक लगाने की तैयारी में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पारा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, हीट वेव का एहसास लोगों को करना पड़ रहा है। उसके कारण 2 लोगों की राजधानी भोपाल में मौत भी हो गई है और लगातार डॉक्टर यह सलाह भी दे रहे हैं कि जब भी घर से बाहर निकले अंजलि, तो डॉक्टरों का कहना है कि हल्के सूती कपड़े पहनकर निकले, खूब पानी पिए, पानी पीकर निकले, खाली पेट बाहर न निकले। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी चिंतित है। जिस तरह से लगातार अस्पतालों में भी मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं। कल ही जेपी अस्पताल में मैं गया था, वहां पर मरीजों की संख्या काफी तादाद में पहले की अपेक्षा बढ़ती हुई नजर आई। ज्यादातर जो लोग थे अंजलि, वो लू या गर्मी के चपेट में आने के कारण कुछ लोग दवा ले रहे थे जिनकी हालत सही नहीं थी। डॉक्टर से आपने बातचीत की, ऐसे में दर्शकों को बताइए कि क्या किस तरीके से एहतियात बरते, क्या कुछ उपाय बताए डॉक्टर ने? देखिए जी, जब हमने डॉक्टरों से बातचीत की तो उनका सीधा यही कहना था कि घर से खाली पेट बाहर ना निकले, पानी पीकर निकले, जूते पहनकर बाहर निकले, यानी चप्पल पहनकर बाहर ना निकले, मुंह में कुछ ना कुछ ढक कर निकले, छाता लेकर निकले। और बुजुर्गों को सख्त मनाही की है कि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो कोशिश कीजिए कि इतनी गर्मी में बाहर ना निकले। अगर निकलते हैं तो चश्मे लगाकर निकले, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। ये अपील तो खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कर चुके हैं जनता से। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात कर लेते हैं अनमोल। छत्तीसगढ़ भी तप रहा है। लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले आने वाले दिनों में भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? किन जिलों में ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए लोगों का हाल बेहाल है क्योंकि गर्मी जो है बहुत ही भीषण पड़ रही है छत्तीसगढ़ में। और ख़ास बात यह है अंजलि कि छत्तीसगढ़ में शाम के 6 बजे के बाद भी जो है लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, जिससे लोग जब शाम को भी अपने घर से बाहर निकल रही है सोचकर कि अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है मौसम, फिर भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। ये पूरे प्रदेश का यही हाल है। लगभग रायपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ 45 के पार पारा पहुंच गया है, जो कि रिकॉर्ड दर्ज किया गया है कल। पिछले 10 साल में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब रायपुर में 45 के पार पारा गया है। वहीं अन्य जिलों की अगर बात करेंगे तो मुंगेली में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है, 47 डिग्री के पार चला गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग ने कहा है कि पारा और बढ़ेगा, मतलब कि देखिए गर्मी और बढ़ेगी, लोगों की परेशानी और बढ़ेगी।
रेड जो सिग्नल होते हैं वहां पर अनमोल, समय कम छत्तीसगढ़ से किया तो जा ये रहा है खबर ताकि है ना कि मॉनसून जो है वो अपने निर्धारित समय से कुछ दिन पहले पहुंच जाएगा। उस पर क्या अपडेट है? राहत कब मिलेगी? कुछ तो अच्छी खबर दे दीजिए दर्शकों को। अंजलि, आपने सही कहा कि एक सुखद खबर है कि जो मॉनसून हमेशा 15 जून तक आया करता था, इस बार मॉनसून छत्तीसगढ़ में 13 जून तक प्रवेश करेगा। इसका मतलब यह है कि मॉनसून अपने तय निर्धारित जो समय होता है उससे 1 से 2 दिन पहले आ जाएगा, जिससे लोगों को फिर गर्मी से राहत मिल पाएगी। जी ठीक है अनमोल, ठीक है सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। रायपुर में शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई की गई है। अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया है। कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे आदित्य पुरोहित को भी हिरासत में ले लिया गया है। शोएब और आदित्य का पहले भी ईओडब्ल्यू ले चुकी है बयान, और अब एक बार फिर शराब घोटाले के पन्ने खुलते हुए दिख रहे हैं। रायपुर में शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया है। कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे आदित्य पुरोहित को भी हिरासत में ले लिया गया है। शोएब और आदित्य का पहले भी ईओडब्ल्यू बयान ले चुकी है और अब उनको हिरासत में ले लिया गया है शराब घोटाले पर। ये बड़ी अपडेट मिल रही है। 2 लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है जिन पर ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया है। वहीं कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे आदित्य पुरोहित को भी हिरासत में ले लिया गया है। मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि शोएब और आदित्य का पहले भी ईओडब्ल्यू बयान ले चुकी है, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई करते हुए, सख्त कार्रवाई करते हुए इन दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया है। रायपुर में शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है। लगातार गिरफ्तारियां देखी जा रही है और इसी पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी का, रायपुर से जुड़ गए मेरे साथ। अनमोल, क्या कुछ ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? शराब घोटाले से जुड़ी हुई ये नई अपडेट है। देखिए अंजलि, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे जो ईओडब्ल्यू है शराब घोटाले की तह तक जा रही है। इसी कड़ी में अनवर ढेबर के बेटे, अनवर ढेबर देखिए रायपुर महापौर एजाज ढेबर के भाई है, यानी कि उनके भतीजे शोएब ढेबर को जो है अब हिरासत में ले लिया है। साथ ही आदित्य हैं, उन्हें भी, जो उनके मित्र भी हैं शोएब के, दोनों साथ में रहे हैं। इन दोनों को जो है अब ईओडब्ल्यू ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी बात है कि अनवर ढेबर जो कि मुख्य आरोपी हैं शराब घोटाले मामले की, कथित 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है। लगातार देखिए ईओडब्ल्यू इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इसमें पूर्व आबकारी सचिव जो है एपी त्रिपाठी, उन्हें भी वो भी जेल में बंद है। इसके साथ ही त्रिलोक सिंह ढिल्लन, वो भी जेल में बंद है। ये लगातार जो है अपनी मांग कर रहे थे कि इन्हें कोर्ट से राहत मिल जाए, लेकिन लगातार कोर्ट जो है खारिज कर दे रहा था। अब देखिए शोएब ढेबर और 2 नए इनमें नाम आना सामने, इसका मतलब ये है कि अब ईओडब्ल्यू जो है इस घोटाले में तह तक जा रही है। शराब घोटाला बड़ा मामला है और ऐसे में किसी को कोई राहत देने की इरादे में है नहीं ईओडब्ल्यू ने बयान भी लिए थे इन दोनों के ही। क्या वहां पर कुछ ऐसे तथ्य खुले जिसके बाद इनको अब हिरासत में ले लिया गया है? देखिए अंजलि, पिछले कुछ महीनों से लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है इस घोटाले को लेकर। इससे पहले भी शोएब ढेबर से पूछताछ हो चुकी थी। कुछ जानकारी मिली थी, कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके आधार पर अब ईओडब्ल्यू इनको फिर से एक बार हिरासत में ले लिया है। उस समय इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अब फिर से हिरासत में लेकर के अब इनको बैठाया जाएगा। 1-to-1 चर्चा की जाएगी और क्या कुछ दस्तावेज और जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं उसकी जांच और तलाशी की जाएगी। ऐसे में यही देखने लायक होगा क्या इन दोनों की भी गिरफ्तारी हो जाती है इस घोटाले मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन राव को रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस करना चाहती है दोनों से पूछताछ।
पुलिस रायपुर कोर्ट में लगाएगी अर्जी। लॉरेंस और अमन पर है गंभीर आरोप। रायपुर रायगढ़ के कोल कारोबारियों की हत्या की सुपारी लेने का है आरोप। शूटर पप्पू सिंह, रोहित स्वर्णकार ने दोनों के नामों का किया है खुलासा। फिलहाल लॉरेंस हरियाणा और अमन झारखंड की जेल में बंद है और उनको पूछताछ के लिए रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस दोनों से पूछताछ करना चाहती है क्योंकि दोनों पर गंभीर आरोप लगे हैं। अनमोल तिवारी का रुख करूंगी इस खबर पर, फिर से अपडेट्स देने के लिए मौजूद है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, ये नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ आरोप है इन पर ऐसे कि अब इनको रायपुर लाना जरूरी हो गया है? देखिए अंजलि, सबसे बड़ा आरोप है कि रायगढ़ और जो रायपुर के कोल कारोबारी हैं उन पर जो है उनकी हत्या करने का इन्होंने सुपारी दिया था। लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बहुत बड़ा नाम है, सभी लोग जानते हैं कि कितना कुख्यात गैंगस्टर है, इस पे कई जो धाराएं पर है मामला दर्ज है। वहीं एक और जो आरोपी हैं अमन साह, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं और ये अभी फिलहाल जो है दुमका झारखंड के जेल में बंद भी है। इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने रायपुर और रायगढ़ में रहे कोल कारोबारी जो काम करते हैं, जो कि झारखंड के हैं, लेकिन कारोबार इनका जो झारखंड में कारोबार चलता है और रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, इनकी हत्या का इन पर आरोप है कि हत्या करने के लिए इन्होंने सुपारी दिया है। अब रायपुर जो है पुलिस इनको जो है छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी कर रहा है। इनका जो है प्रोडक्शन वारंट लेकर इन दोनों को, देखिए, हरियाणा और झारखंड की जेल में बंद है लेकिन छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया था, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होंगे, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। पहले वो सुनवा देते हैं आपको, फिर अनमोल का रुख करूंगी। का कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। तो अनमोल, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान है, उन्होंने दो टूक कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। क्या कुछ उस पर आपको लगता है अब देखने को मिलेगी कार्रवाई? देखिए अंजलि, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया कि ऐसे लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे कोई भी गैंगस्टर हो, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, ठोक दिया जाएगा। सीधे तौर पर उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में ये बयान दिया है और इसका असर दिख रहा है कि अब रायपुर पुलिस जो है इन दोनों गैंगस्टरों को लाने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के माध्यम से जो है बहुत बड़े राज खुल सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन मनी वसूली गैंग का राज खुलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रोटेक्शन मनी लिया करते थे जो लोग, अब उसका राज खुलने की उम्मीद है जब इन दोनों को रायपुर लाया जाएगा और इनसे पूछताछ किया जाएगा। अंजलि, राज अगर खुल जाते हैं तो क्या कार्रवाई छत्तीसगढ़ प्रशासन कर सकता है इन दोनों पर, क्योंकि देखिए हरियाणा और झारखंड जेल में ये बंद है। बिल्कुल अंजलि, इन दोनों अपराधी एक बहुत बड़े अपराधी के तौर पर जाने जाते, पहले से ही जेल में बंद है और अब जब नए अपराध में इनका नाम शामिल हो गया है और अब जब अपराध अगर सही साबित हो जाता है तो एक बहुत बड़ा कानूनी कार्रवाई इन पर फिर से करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। अंजलि, ठीक है अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स आपने दिए। और देखिए, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था छिंदवाड़ा में 8 लोगों की हत्या हुई है। आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई। परिवार के मुखिया ने कुल्हाड़ी से की हत्या, फांसी लगाकर उसके बाद खुद की भी जान दे दी। बोदल कछार गांव की ये पूरी घटना निकलकर सामने आ रही है। अपडेट्स देने के लिए इस खबर को एक बार फिर से दिखाया जा रहा है। देखिए, अपडेट्स ये है कि जिले के एसपी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। छिंदवाड़ा में 8 लोगों की हत्या कर दी गई और पूरे के पूरे गांव को सील कर दिया गया है। जिले के एसपी भी मौका वारदात पर पहुंचने वाले हैं, रवाना हो गए हैं। वो आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है और परिवार के मुखिया पर ही आरोप है कुल्हाड़ी से 8 लोगों की हत्या करने का। उसके बाद फांसी लगाकर खुदकुशी भी कर ली परिवार के मुखिया ने। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी फोन कॉल पर मुकेश तिवारी। मुकेश, अब क्या अपडेट्स है? कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं बताया जा रहा है आरोपी का, लेकिन अब उस पर क्या अपडेट्स है? प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई देखी जा रही है? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीआईजी सचिन अतुलकर, छिंदवाड़ा एसपी मनीष खत्री मौके पर के पहुंचने रवाना हो चुके हैं। पूरे जो गांव है, जो गांव है उसको सील कर दिया गया है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पहुंच गया है कि ये हत्या किस कारण से की गई है, इसकी जांच के लिए ये अनिवार्य है कि रात 2 बजे रात में से क्या घटना घटी कि उस युवक ने पूरे परिवार को
तहत उनकी हत्या कर दी, जिसमें 4 मासूम छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या की गई है। उसमें उनकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, उसकी भाभी के सहित 4 मासूम बच्चों की इसने हत्या कर दी है, निर्मम हत्या कर दी है। युवक की कुछ दिन पहले ही शादी बिल्कुल हुई थी मुकेश, बताया जा इस रहा है। तरीके के मामले की तह तक जाना मुश्किल हो जाता है जहां आरोपी ही अपनी जान दे दे, लेकिन आसपास के लोगों का क्या कहना है, क्या कुछ उनकी नजर में जानकारी है? गांव वालों से जब बातचीत हुई, जब लोगों का कहना है पड़ा है, बता रहे हैं वहां के जो पुलिस की कुछ जांच, जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि वो 2-3 दिन से विक्षिप्त टाइप की हरकत, मानसिक विक्षिप्त हो चुका था, अजीब सी हरकतें कर रहा था। जो वहां पे गांव में टोके भी है उसे कि क्या कर रहा है, लोगों से लड़ाई करना, झगड़ा करना, छोटी छोटी बात में उलझने की कोशिश कर रहा था। अचानक से रात में 2:30 बजे रात में वो अपने पूरे परिवार ठीक है मुकेश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।